तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल है यार ब्रदर्स। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है UG4 पल्सर की। तो ये गाड़ी मेरे पास आई है मयूर विहार से, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हो स्क्रीन पर अपनी। इस गाड़ी में कस्टमर ने मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई है जिनका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सामने दिखाऊंगा। इसका कस्टमर ने काम कराया हुआ है इंजन का, मुझे नहीं पता कहाँ कराया हुआ है, ना ही मैं बता सकता हूँ आपको लोकेशन। बट मैंने देखा इसके चैम्बर में बेल्डिंग हो रखी है और इसके ऑयल लीकेज भी परेशानी है गाड़ी में। मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। पहले मैं आपको गाड़ी के अंदर परेशानी दिखाता हूँ, क्या क्या परेशानी इसमें गाड़ी में है। ये गाड़ी टोटल चल चुकी है 30,863 किलोमीटर के आसपास की। और इस वक्त ये गाड़ी के अंदर दिक्कत जो है, आगे का सस्पेंशन का काम होगा इसके अंदर। फ्रंट सस्पेंशन नॉइस, मतलब आगे से कोई आवाज़ आ रही है इसके अंदर। इंजन साउंड है इसके अंदर, इंजन में स्मोक आ रहा है बहुत ज़्यादा और गाड़ी स्लो में बंद हो जा रही है, बार बार रुक नहीं पा रही है। साइलेंसर ब्लॉक है, जो ऑयल गाड़ी का निकलता है धुआं देती है, जब ऑयल धुआं देने की वजह से साइलेंसर ब्लॉक हो जाता है अगर गाड़ी का ध्यान टाइम से नहीं दिया जाए तो। पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है। मीटर का जो ग्लास है, मीटर ग्लास वो टूटा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इंजन ऑयल लीकेज हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब ये सारे काम जो है, इसके सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? सोल्यूशन है कॉन्सेप्ट डलेगा इसके आगे के अंदर, हैंडल के अंदर, और आगे के सोकरे में ऑयल डलेगा, जिससे आपकी गाड़ी का आगे का सस्पेंशन ओके हो जाएगा। उसके अलावा इंजन का पूरा काम होगा, जिससे आपके लीकेज पिकअप विकअप ये सब सही हो जाएगी, प्रॉब्लम एकदम मक्खन। उसके अलावा कार्बोरेटर साफ होगा, स्लो में गाड़ी सेट नहीं हो तो कार्बोरेटर को मन सी बात है साफ होगा ही होगा। साइलेंसर इसका पूरा क्लीन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से खराद वाले से। मीटर के अंदर ग्लास टूटा हुआ, मीटर ग्लास चेंज हो जाएगा इसका। उसके अलावा से कपलिंग और डलेंगे, पीछे के ब्रेक शू डलेंगे। उसके अलावा पीछे के स्विम आर्म जो है उसके बुश डलेंगे, झूले के बुश, जिसको ज़्यादातर लोग झूला बोलते हैं, उसके बुश डलेंगे, स्विम आर्म बुश, ठीक है भाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये सारी मैंने आपको बातें बता दी। अब मैं गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा दिखाता हूँ टूर, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो दिखाता हूँ और इसके इंजन की साउंड सुनाता हूँ और उसके बाद इस गाड़ी को खोलते हैं हम। गाड़ी के पास हम आ चुके हैं और गाड़ी की मैं दिखाता हूँ आपको चाबी ऑन करके। चाबी ऑन कर ली मैंने। इसका देखो मीटर का ग्लास देखो, ये टूटा हुआ है, पूरा मीटर ग्लास टूटा हुआ। बंदे ने क्या कर रखा है, टेपिंग करा रखी है, मतलब फिल्म चढ़वा रखी है उसके ऊपर, जबकि ये कामयाब नहीं होती। इसका ग्लास ही पूरा डलवाना पड़ेगा और ज़्यादा महंगा ग्लास नहीं आता यार, 150 रुपये के आसपास का ग्लास आता है। तो इसकी चाबी ऑफ करते हैं फिलहाल के लिए और मैं आपको थोड़ा सा टूर दिखाता हूँ गाड़ी की परफॉर्मेंस के मामले में। अभी जो है इस वक्त इस गाड़ी की बॉडी के अंदर बात की जाए तो ये बहुत अच्छी बॉडी है और ये जो बॉडी है अच्छी तो है, पर इसके इंजन की बात की तो इंजन की परफॉर्मेंस देखो कैसी है इसकी। चैम्बर टूटा हुआ है यहाँ कोने में और सिलेंडर किट बंदे ने नहीं डलवा रखी है, सिलेंडर किट डली हुई है इसके अंदर, जैसे कि देख रहे हो। तो इसके अंदर अगर बात की जाए हेड के पास की, तो देखो कितना ज़्यादा बोन लगा रखा है यार, मतलब क्या ही बताऊँ। ये देखो भैया, हालत देखो कैसी हो रखी है इसकी। और ये देखो बॉन्ड भर रखा है इसके अंदर, ये मैं पैक कर देता हूँ इसको। और ये देखो साइलेंसर में इसके जुगाड़ कर रखा है, ये जुगाड़ मुझे बहुत वाहियात लगते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जुगाड़ी वाले, ठीक है भाई। और ये तारे वारे पता नहीं कहाँ सब कर रखा है सब। ये जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से है। और अगर बात की जाए तो मैं इसकी चाबी ऑन करता हूँ गाड़ी की और इसका आपको इंजन का साउंड सुनाता हूँ। ये देखो भाई, इसका इंजन का साउंड कुछ इस तरीके से है, मैं आपको सुना देता हूँ। तो जैसे कि आपने इसके इंजन के साउंड सुन लिया है, इसके इंजन का साउंड बड़बड़ आ रहा है। तो इसके लिए इंजन खोलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। इस गाड़ी का इंजन जो है कंप्लीट खुल चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने गाड़ी का इंजन बिल्कुल गायब है। और अगर बात की जाए इसके इंजन के अंदर कुछ पार्ट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे वो मैं आपको बताता हूँ और कुछ आपसे बातें करता हूँ। क्यों इसका इंजन जो है चैम्बर जो है टूटा, क्यों इसका इंजन चैम्बर टूटा क्यों? ये देखो, ये जो है ना, ये यहाँ से टूट गया है। पिछली 2-3 वीडियो में आप मेरे देख रहे होगे, सुन रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा जो वीडियो वो चैम्बर टूटने से रिलेटेड आ रही है। मतलब ये कि गाड़ियों के चैम्बर टूट जाते हैं। अब चैम्बर जो है मैं देखता हूँ यार, टूटे पड़े चैम्बर, बेल्डिंग हो रखी है, क्या सीन है यार, किसी का चैम्बर टूटा है, किसी का कुछ टूटा, किसका कुछ टूटा, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इस पर बात करते हैं फटाफट से। आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या खराब है जिसकी वजह से इसका इंजन खुला है। ओके, तो ये हमारी गाड़ी है, फटाफट से इसको दिखाते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाऊंगा। अगर आप इसी जगह इंजन खुलवा रहे हो ना, तो आपको जो मैं बात बताऊंगा उस पर ध्यान देना है और सेम उसी तरीके से अपनी गाड़ी का काम करवाना है। तो फटाफट, ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है हमारी गाड़ी की सिलेंडर किट, जो कि मैंने खराद वाले पे भिजवा दी है पिस्टन बोर के लिए। अगर गाड़ी का इंजन का काम करवा रहे हो तो पिस्टन में बोर कराओ,
क्रॉस बोरिंग, अगर आपको लगता है आप क्रॉस बोरिंग नहीं करा सकते, आपके पास सभी कोई समझदार ढंग का बंदा नहीं है, तो सिलेंडर किट ले आओ, सिलेंडर किट डाल दो, यानी कि पिस्टन ब्लॉक किट कंप्लीट डाल दो। उसके अलावा बात करते हैं हेड की, तो हेड के अंदर वाल डलते हैं और वाल के गाइड डलते हैं, ये आपको पता ही है। अगर गाइड आपको लग रहा है, कोई मैकेनिक आपको बोल रहा है चल जाएंगे, तो चलाने बिल्कुल भी नहीं है, बोल दो सीधे भाई डाल दे दो, चलाने वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंजन की परफॉर्मेंस के लिए, तो हमने बात कर ली हेड के वाल और पिस्टन सिलेंडर किट, ठीक है। अब बात करते हैं इंजन की स्मूथनेस, यानी कि आवाज़ को लेकर। आवाज़ को लेकर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें आपको बताऊंगा, जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आवाज़ में बताऊंगा आपको मैं, टाइमिंग चेन। ये टाइमिंग चेन होती है, अगर बात कीजिए इस गाड़ी में भी टाइमिंग चेन देखो कौन सी गाड़ी की लगी है। अब काफ़ी सारे महान आदमी नीचे बोलेंगे कमेंट करके, जो मैकेनिक हैं, कि यही आती है वही आती है, तो भाई ये इस गाड़ी की टाइमिंग चेन नहीं है। और जो इसमें कामयाब होगी टाइमिंग चेन, वो इसकी प्रॉपर होगी, इसकी प्रॉपर ही टाइमिंग चेन कामयाब होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी 36 कमर के बंदे को 28 कमर की पैंट पकड़ा दो, तो वो कैसे पहनेगा भाई, पैंट फट जाएगी ना, टाइट ज़्यादा होगी। या फिर 28 वाले कमर वाले बंदे को तुम 36 कमर की पैंट पहना दो, नहीं पहन पाएगा, बार बार भागेगा, उतर जाएगी पैंट, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, सेम हो जाएगी, सेम। तो ये वाला सीन हो जाता है टाइमिंग चेन डालने से। तो भाई टाइमिंग चेन वही कामयाब हो पाती है जो एक्चुअली में टाइमिंग चेन इस गाड़ी की है। अब बात करते हैं हमारी गाड़ी के रॉकर की। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी आपकी गाड़ी के इंजन की आवाज़ के लिए, याद रखना, ये इंजन की आवाज़ के लिए रॉकर। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी 30-40 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और आप इंजन खुलवा रहे हो, तो रॉकर आपकी गाड़ी के चाहे वो चल जाएं चाहे वो ना चलें, पर आपको नया डलवाने हैं, याद रखना है, नए डलवाने हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी गाड़ी 2 साल 2.5 साल तक चल जाए, कोई दिक्कत ना आए, तो ठीक है, तो ये आपको डलवाने हैं। अगर आपको लगता है आप 4-5 महीने गाड़ी चलाओगे, इससे ज़्यादा नहीं चलाओगे उसका सेल करने, तो आप ये मत डलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आवाज़ में जो मज़ा आना चाहिए ना, इन दोनों के बाद से ही आता है, याद रखना। अब ये किस पे चलते हैं, ये चलते हैं वाल पर। अगर आपकी गाड़ी में वाल आप लोकल डलवा लोगे, 220 सीसी गाड़ी के अंदर अगर आप लोकल वाल डलवा लोगे, पल्सर के अंदर PLW ELW ये सब लोकल होते हैं, तो वाल टूट जाएंगे आपकी गाड़ी के रास्ते में, और आपकी गाड़ी में रॉकर भी टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। प्लस अगर 150 सीसी या 150-180 सीसी में आप वाल डलवा लेते हो लोकल, तो आपकी गाड़ी में हीट होने पर आवाज़ आने लगेगी, गड़ ऐसे जैसे टैपिड लूज हो जाता है ना, वैसी आवाज़ आएगी। ओके, उसके अलावा हम बात करते हैं सीजर गियर की। सीजर गियर जो होता है ना, सीजर गियर, ये मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है कि ये सीजर गियर देखो कितना लूज है, ये देखो कितना लूज है, कितना लूज है। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में 40 से 45 हज़ार चल चुकी है किलोमीटर, तो आप सीजर गियर बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हाव भाव के, बिना किसी क्वेश्चन के सीधे डलवा लो नया, क्योंकि ये नया डलवाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे डलवाने से आपकी गाड़ी में साए वाली परेशानी नहीं आएगी। जब आप गाड़ी स्टार्ट होकर रेस दोगे तो एकदम प्रॉपर साउंड आएगा, साइलेंसर से बक एकदम मक्खन साउंड जिसे कहते हैं। पर याद रखना, कोई भी इस पूरी दुनिया में इंजन फिट हो रहा है तो वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। पहला, इंजन बांधने वाला बंदा, दूसरा इंजन में जो फिट हो रहा है पुर्जा, वो ओरिजिनल होना चाहिए। बंदा फिट करने वाला बंदा बहुत बढ़िया होना चाहिए, पुर्जा बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी का इंजन सेट हो पाएगा। एक इंसान का ऑपरेशन जब भी सक्सेस हो पाता है, जो डॉक्टर इंसान का ऑपरेशन कर रहा है वो डॉक्टर एक्सपीरियंस बेस्ड है या नहीं है। फ्रेशर बंदा तो इंजन उसकी जान नहीं ले लेगा एक तरह से, ठीक है। तो इसको सब बात करते हैं, साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं क्रैंक के बैरिंग की, जो कि क्रैंक मैंने खराब भेज दी है। कभी भी इंजन का काम करा रहे हो, 40-45 हज़ार आपकी गाड़ी चल चुकी है, तो आपको क्रैंक के साइड के मैन बैरिंग डलवाने हैं, इतने बड़े बड़े मैन बैरिंग। क्रैंक के मैन बैरिंग इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। 1 मिनट में दिखाता हूँ क्रैंक आपको। ये देखो, ये है क्रैंक, ये पल्सर की क्रैंक है, इसमें मैन बैरिंग नहीं डले हैं, ठीक है। ये पल्सर की क्रैंक है, इसमें मैन बैरिंग नहीं डले, मक्खन एकदम। ये देखो NRB के बैरिंग डले हैं, NRB, ठीक है, ढंग से देखो। NRB के ओरिजिनल बैरिंग होते हैं, और ये देखो बैरिंग, ये दोनों बैरिंग नहीं डले हैं, NRB, ओके, शायद आपको दिख रहा हूँ। और ये बीच की पूरी डंडी नहीं डली है, इसकी क्रैंक असेंबली जिसे कहते हैं, ये पूरी कंप्लीट असेंबली नहीं डली है। कभी कभी क्या होता है, ये असेंबली बंदे लोकल डलवा लेते हैं, तो भाई लोकल मत डलवाना, लोकल डलवा लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और साथ में देखो पिन भी नहीं डली है, देखो ढंग से देखो, पिन भी नहीं डली है। ये पल्सर की क्रैंक है। अब ये किस पल्सर की क्रैंक है बता देता हूँ। याद होगा शायद आपको, एक वीडियो आई थी मेरी 2 दिन पहले, जिसमें मैंने एक पल्सर का जिक्र किया था कि इस गाड़ी में इतना इतना काम है। ये उसी गाड़ी की क्रैंक है, और उसका इंजन सामने रखा हुआ है, फिट करना है उसको, रात को फिट करेंगे आराम से तसल्ली से, पहले आपके लिए वीडियो बनाई जाए, ठीक है। तो ये जो बैरिंग होता है ना, ये बैरिंग ये गाड़ी के चैम्बर में लगते हैं, राइट और लेफ्ट वाले। अगर ये बैरिंग खराब होंगे जरा से भी, तो ये जो क्रैंक जब चलेगी ना, ऐसे करके नीचे ऊपर चलेगी, तो इसमें प्ले आएगी, वाइब्रेशन आएगी, और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में ढकड़कट ऐसी करके आवाज़ आएगी, बहुत ही माइनर आवाज़ आएगी, जो आपको गौर करने पर सुनाई देगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं पिकअप की। आवाज़ के बारे में तो बता दिया मैंने आपको, अब पिकअप के बारे में बात करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ी का इंजन का काम कराओ तो टाइमिंग चेन एडजस्टर हमेशा नया डलवा लो। टाइमिंग चेन एडजस्टर, शायद इसमें मैं दिखा सकूँ आपको, ये देखो, ये रहा टाइमिंग चेन एडजस्टर, देख रहे हो,
ये देखो, ये बंदे ने नया डलवाया हुआ है कस्टमर ने, और ये देखो ये लोकल डाल रखा है। सोचने वाली बात है यार, लोकल तो कभी कामयाबी नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बंधुओं। लोकल एडजस्टर कभी भी कामयाब नहीं होता है। ये लोकल डाल रखा है। ये एडजस्टर हमेशा नया डलेगा, वो भी ओरिजिनल डलेगा, तभी आपकी गाड़ी का इंजन कामयाब आपकी गाड़ी में हो पाएगा, इंजन की आवाज़ बढ़िया हो पाएगी। ओके, इंजन बांधने में तो भैया बहुत आसान है, कोई भी वीडियो देख के बांध देगा, पर यार पार्ट पुर्जा भी तो ओरिजिनल होना चाहिए यार। तो ठीक है, ये भी आपको नया डलवाना है। और प्लस जब भी आप गाड़ी का काम करा रहे हो इंजन का, तो उसमें पिकअप को लेकर कैसे सुधार करोगे। पिकअप के लिए कभी भी गाड़ी में क्लच प्लेटें ना डलवाएं, पूरी कंप्लीट असेंबली डलवाएं, पूरी कंप्लीट असेंबली, चाहे ये हब सही हो या खराब हो, पूरी असेंबली ही डलवाएं। असेंबली डलवाने से क्या होता है, गियर के अंदर स्मूथनेस बनी रहती है, प्लस पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़िया आ जाता है, और आपकी गाड़ी में एक प्रॉपर परफॉर्मेंस आएगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा चलाने में कि मज़ा आएगा, अंदर से आत्मा बोलेगी वाह क्यों नहीं आया पहले तो राजवीर भाई के पास सर्विस कराने के लिए, काम कराने के लिए, ये बोलोगे। यही बोलने के बाद मज़ा आता है। ठीक है भाई, 100 गाड़ी करने का मतलब ये नहीं है कि 100 खुश कर दूँ, पर कोशिश करता हूँ 100 के 100 खुश होके जाएँ। ठीक है भाई, ये इसकी क्लच की असेंबली पूरी डलेगी कंप्लीट। ठीक है भाई, और ये असेंबली जो है पूरी नहीं डालने के बाद गाड़ी का पिकअप हो जाएगा एकदम ज़बरदस्त। पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर गाड़ी में क्लच असेंबली डाल दी है और इंजन पूरा बढ़िया कर दिया फिर भी पिकअप नहीं आ रहा है, तो आप याद रखना आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर की स्लाइड में दिक्कत है, कट गई है, या फिर ट्यूनिंग आउट है। ऐसा ही होता है जब ये दिक्कत आती है। उसके अलावा इंजन में इतना कुछ खास काम नहीं होता है, बस एक सेटिंग होती है, और प्रॉपर तरीके से जब भी इंजन का काम कराओ तो ये कैप नहीं डाल दो, जैसे कि ठीक है, जब भी इंजन का काम कराओ ये स्प्रिंग नहीं डाल दो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये दुख देती हैं बाद में, तो इसीलिए कभी भी इसमें कम्प्रोमाइज़ कर मत करो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर कि गाड़ी का चैम्बर टूटा क्यों। ये जो चैम्बर है ना, ये वाला, ये चैम्बर यहाँ से चटका हुआ, बंदे ने बेल्डिंग कर दी, और बेल्डिंग करने के बाद ये देखो इसका फेस की क्या हालत हुई है। अब यहाँ से लीकेज हो रहा है ऑयल, ठीक है, यहाँ से लीकेज हो रहा है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, तो फटाफट से बात करते हैं 2-4 इस बारे में। देखो यार, कोई भी गाड़ी अगर पहली बार खुल रही है मेरे पास, पहली बार, मतलब ये एक तरह से ये हो गया कि अगर किसी गाड़ी का इंजन पहली बार खुल रहा है, फ्रेश गाड़ी मेरे पास आती है, तो सच बता रहा हूँ कुछ भी उसमें टूटा हुआ नहीं निकलता, उसके इंजन में कुछ भी टूटा हुआ नहीं निकलता। अगर बाई चांस वो गाड़ी सीज मारी हुई आती है मेरे पास, तो सीज मारी हुई गाड़ी में क्या होता है, पिस्टन जाम हो जाता है और क्रैंक की असेंबली जाम हो जाती है। इसके अलावा कुछ भी टूटा हुआ नहीं निकलता। अगर कोई गाड़ी मेरे पास एक्सीडेंटल केस वाली आ रही है, जिसका आगे का स्पॉकेट खुल गया, ऐसा कुछ हो गया, जिससे चैम्बर टूट गया, तो बात अलग है, वो केसेस अलग है। पर याद रखना ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में कभी भूलना मत, कस्टमर की गाड़ी का जो चैम्बर टूटता है वो कस्टमर नहीं तोड़ता है। अगर कुछ इस तरीके से टूटा हुआ है जैसे कि आपको मैंने दिखाया, ठीक है, जैसे कि कोई इंजन के अंदर से कुछ टूटा हुआ है, ऐसा कुछ पार्ट टूटा हुआ है जिससे आपको लगता है हाँ यार ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, कोई साफ्ट टूट गई है, ऐसा कुछ हो रहा है, आपने क्लच का काम कराया है, आपकी गाड़ी में गियर हार्ड डलने लगा, ऐसा कुछ भी हो रहा है आपकी गाड़ी में चैम्बर से रिलेटेड, तो आप समझ जाओ कि आपकी गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत है। अगर नई गाड़ी है, अगर आपने इंजन का काम करा लिया 2-3 बार और उसके बाद चैम्बर टूटा होने लगे, तो समझ जाओ गाड़ी के किसी मैकेनिक ने उसमें हथौड़ेबाजी करी है, मतलब एक तरह से खेला खिलाई करी है। ठीक है, ये होता है रीज़न, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता। इंजन चैम्बर की कितनी ज़्यादा एक क्वालिटी की बात की जाए तो कितनी ज़्यादा होती है। देखो यार, कोई भी अगर इंजन है वो इतनी आसानी से नहीं टूटता, अगर गलत तरीके से फिटिंग करी जाती है। या क्लच कवर की बात मैं बता देता हूँ, कितने ऐसे मैकेनिक है जो भाई मुझे कमेंट करके बताना जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, मुझे कमेंट करके प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बताना जरूर कि क्लच कवर लगाया, दोनों बोल्ट लगाने की जगह सिर्फ एक ही बोल्ट को पूरा फुल टाइट कर दिया ऊपर के, और नीचे का बोल्ट करने बाद में टाइट, और वो हो गया हल्का सा गलत, और उसकी वजह से उसका क्लच का जो कवर है उसका नक्का टूट गया, क्रैक हो गया। ऐसा अगर हुआ है किसी मैकेनिक के साथ तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जब किसी इंजन को फिट करते हैं ना, तो उसके इंजन को फिट करते समय जो चैम्बर होता है, उस चैम्बर को फिट करते समय उस चैम्बर के जितने भी नट बोल्ट होते हैं वो क्रॉस बाई क्रॉस, यानी कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे करके टाइट होते हैं। ये भी एक सीखने का तरीका होता है, ये भी एक सीखने की बात होती है, सीखने समझने की बात होती है। बट काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, एक बोल्ट को फुल टाइट कर दिया, दूसरे को फिर वो नीचे से गैपिंग आ जाती है, उसके बाद वो चैम्बर टूटना ही टूटना है, ये चीज़ याद रखना। और चटक जाता है, फिर बाद में नुकसान कस्टमर का ही होता है, मैकेनिक का थोड़ी ना नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या हो, कस्टमर ही चक्कर काटता है भाई। ठीक है भाई, बाकी मैं एक बात छोटी सी बताऊँ आपको, अगर कोई लगता है आपको कोई यूट्यूब पे बंदा आपको ज्ञान दे रहा है, जानकारी दे रहा है मोटरसाइकिल से रिलेटेड, और आप उसका बैकग्राउंड चेक करो क्या वाकई में उसको काम आता है, या ऐसी बस मुंह उठाकर उसने स्क्रिप्ट देखी और पढ़ ली और दे दिया, तो उन सब की बातों में मत आओ, आपकी गाड़ी और ख़राब हो जाएगी, उससे आपका नुकसान ही होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको साथ करूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ क्या क्या है क्या नहीं है। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और इस गाड़ी को ओके करूँगा। ओके करने के बाद एक फीडबैक वीडियो भी डाल के दूंगा, और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो डाल के दूंगा, बहुत ही बढ़िया मस्त मज़ेदार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको मैंने कुछ ऐसी जानकारी दी है इसमें जो आपके बहुत काम आई है, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं ना वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।